हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। तो दोस्तों मैं आज बहुत समय के बाद ये नया एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। पर्वों का पर्व, महापर्व छठ पूजा। तो ये पूजा 4 दिन की होती है। सबसे पहले लौकी चावल, दूसरा दिन खरना पूजा, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ और चौथा दिन होता है सुबह का अर्घ, साथ में पारण। तो दोस्तों किसी वजह से मैं पहला दिन मतलब लौकी चावल का वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैं सीधे खरना पूजा से वीडियो की हूँ। आप लोगों को मैं आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर खरना पूजा में रोटी, लड्डू, चावल, दूध और गुड़ खाया जाता है। तो दोस्तों ये मेरी मम्मी है जो खरना पूजा का प्रसाद बना रही है, जिसमें लड्डू, चावल और रोटी, साथ में और भी सारे प्रसाद मेरी मम्मी ही बनाती है। तो दोस्तों मेरी मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है बिना किसी बेलन का सहारा लेके, और उसके बाद ये रोटी पकने के बाद यहाँ पे घी भी लगाया जाता है। ये पूरा प्रसाद इस तरह से रेडी होती है। प्रसाद तैयार हो जाने के बाद मम्मी एक लकड़ी पे सिंदूर का 5 टीका लगा के एक ढकनी पे रोटी, चावल, लड्डू भगवान को अर्पित करेगी। पूजा हो जाने के बाद मम्मी थोड़ा सा प्रसाद खाएगी और बारी बारी से सभी आएंगे, मम्मी का पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सिंदूर का टीका लगाया जाता है। तो दोस्तों ये तीसरे दिन की सुबह की है, जहाँ पे मेरी मम्मी, दीदी और मेरी मौसी लड्डू बना रही है। लड्डू बनने के बाद इसमें ऑरेंज कलर का टीका और लौंग लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब मेरी मम्मी ठेकुआ बना रही है, जिसके लिए चावल, आटा, गुड़, घी और बहुत कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब इन सबको एक साथ मिला के एक डो तैयार किया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे बॉल्स रेडी करके साँचा में रख कर ठेकुआ का शेप दिया जाता है। ये ठेकुआ सारा मेरी दीदी और मेरी मौसी तैयार कर रही है। सारा रेडी होने के बाद अब ये कढ़ाई में जाएगी फ्राई होने के लिए। फ्राई हो जाने के बाद इसको एक प्लेट में निकाला जाता है। उसके बाद इसको पूजा का सिंदूर से टीका कर दिया जाता है। पूजा का प्रसाद यानी कि ठेकुआ और लड्डू तैयार हो चुकी है। अब हम लोग सभी कोई घाट जा रहे हैं। घाट का मेन गेट में एक बहुत ही सुंदर सा लाइटिंग किया गया है, जिसमें छठ पूजा का बहुत सारा बधाई दिया गया है। पूरे घाट को लाइट से सजाया गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। साथ में बहुत ही भीड़ था। मेरी मम्मी घाट में उतर चुकी है। अब मेरी दीदी नाक से सिर तक पूरा सिंदूर कर रही है। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अब मेरी मम्मी ये सिंदूर लगाने के बाद
हाथ में सूप लेगी और भगवान को पूजा देगी। 6 बार या 9 बार घूमती है। घूमने के बाद सूर्य भगवान का आराधना करती है। अब हम लोग बारी बारी से आते हैं और मम्मी को दूध और पानी लोटा से चढ़ाते हैं। मम्मी को पानी देने का मतलब होता है हम लोग सूर्य भगवान को सीधा पानी अर्पित कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पूरा घाट में बहुत कोई ये छठ पूजा करते हैं और बहुत ही भीड़ है। सब अपने अपने रिलेटिव्स को पानी अर्पित करते हैं। आप लोग ये भीड़ देख रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ किस तरह से है। बहुत श्रद्धालु पूजा करके जा रहे हैं और बहुत कोई पूजा करने आ रहे हैं। इस घाट का नाम पीरपुकुर है और ये मेरे घर से 5 मिनट के डिस्टेंस में पड़ता है। संध्या अर्घ हो जाने के बाद हम लोग सभी कोई घर आते हैं। इसके बाद नाश्ता पानी करके सब कोई लग जाते हैं ठेकुआ बनाने के लिए। यहाँ पे भैया, भाई, मेरी बेटी फ्रूटी, मम्मी, मौसी, बड़ी दीदी सब मिलके ठेकुआ बना रहे हैं। कोई ठेकुआ का शेप दे रहा है तो कोई लड्डू बना रहा है तो कोई छान रहा है। बहुत इंजॉय किए इस टाइम हम लोग। बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्तियाँ। तो दोस्तों, जो ठेकुआ छान रही है वो मेरी मौसी हुई और यहाँ पे जो ठेकुआ का लड्डू बना रही है वो मेरी मम्मी है। साथ में एक भैया भी है और जो शेप दे रही है वो मेरी बड़ी दीदी है। ये ठेकुआ हम लोग बांटने के लिए बनाते हैं। जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मेरे कॉलेज के कलीग, मेरी दीदी स्कूल में पढ़ाती है तो स्कूल के कलीग्स, स्कूल फ्रेंड्स, आसपास के पड़ोसी, फैमिली मेम्बर, ये सभी को बांटना पड़ता है। छठ पूजा के बाद बहुत जन प्रसाद लेने आते हैं तो इन सभी के लिए हम लोग पूरा फैमिली मिलके ठेकुआ बना रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली ठेकुआ रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कुरकुरे। हम लोग जिन लोगों को देते हैं ठेकुआ वो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपकी मम्मी बहुत टेस्टी ठेकुआ बनाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ठेकुआ खाने में कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, ये आखिरी डे मतलब लास्ट दिन है। हम लोग सभी कोई मिल के घाट की तरफ जा रहे हैं सुबह का अर्घ देने के लिए। अरे मेरा कछुआ जीजा जी किधर आ गया? वो रेस में पहले होगा अर्घ देने में। हाँ हाँ एकदम। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं घाट पे बहुत ही भीड़ है। फलों की टोकरी, सूप सब कुछ रखा है और छठ पूजा में केला का कांदी चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, अब मेरी मम्मी घाट पे उतरेगी, दीदी सिंदूर देगी और हम लोग बारी बारी से आके दूध और पानी का अर्घ देंगे।
शाम का अर्घ दे देने के बाद आज गोईठा में हवन करती है। उसके बाद एक छोटा सा लोटा में पानी दे के उसके ऊपर ठेकुआ और एक छोटा सा दिया रख के सूर्य भगवान की आराधना करती है। इसके बाद अपने साड़ी का आंचल से दोनों गाल को पोंछती है और एक छोटा सा टीका व सिंदूर देती है। इसके बाद मेरी मम्मी थोड़ा सा हल्दी और शरबत पीती है, अपना उपवास तोड़ती है। इसके बाद हम और मेरी दीदी घाट की तरफ चले जाते हैं। मम्मी जो साड़ी पहन के घाट पे पूजा की थी वो साड़ी को पानी से धोने के लिए, ये माना जाता है कि जो छठ पूजा करते हैं उनका अगर कपड़ा हम लोग धोते हैं तो हम लोगों का शरीर में जितना रोग है वो दूर हो जाते हैं। अब हम लोगों का पूजा हो जाने के बाद हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये छठ पूजा का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, और अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। जय हो छठ मैया।